नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। लंबे इंतजार के बाद हिमाचल में सभी कक्षाओं के लिए खुले स्कूल, विद्या के मंदिर पहुंच खिल उठे नन्हे मुन्ने। हड़ताल पर डटे डॉक्टरों के लिए कल का दिन अहम, सरकार ने वार्ता के लिए बुलाए नाराज चिकित्सक। नहीं चाहिए इनिशियल स्टार्ट, बस राइडर से बचा लो, 2 साल की शर्त में फंसे कर्मचारियों ने प्रदेशाध्यक्ष को बताई दिक्कत। बिना अप्रूवल फीस तय करने और अनियमितता पर शिमला के निजी संस्थान पर 25 लाख जुर्माना, सवालों के घेरे में एचपी। अब एक छत के नीचे सुलझेंगे नेशनल हाईवे के विवाद, प्रधान सचिव लोक निर्माण विभाग की अगुवाई में बनी कमेटी। मनाली के वशिष्ठ में भीषण अग्निकांड, मकान में आग लग जाने से लाखों की संपत्ति स्वाहा। रणजी में हिमाचल का शानदार प्रदर्शन, पंजाब के खिलाफ पहले दिन 6 विकेट पर बनाया 324 रन का मजबूत स्कोर। और अब समाचार विस्तार से। वदन पर स्कूल वर्दी, पीठ में बैग और चेहरे पर रौनक। हिमाचल में गुरुवार को ऐसा ही मंजर देखने को मिला। होता भी क्यों ना, अरसे बाद स्कूल जो खुले, इस दौरान बच्चों में एक नई ऊर्जा देखने को मिली। कैबिनेट में हुए फैसले के बाद 1ली से 8वीं तक के छात्रों ने आज से स्कूल आना शुरू कर दिया। कोविड के चलते स्कूल में छात्रों की एंट्री के लिए अलग अलग टाइमिंग रही। स्कूल गेट पर छात्रों की थर्मल स्कैनिंग की गई, जिसके बाद ही उन्हें एंट्री मिली। सरकार ने सुरक्षा का पहला दायित्व हेडमास्टर और टीचर्स पर छोड़ा है। छात्रों से लंच ब्रेक में भी सामाजिक दूरी का पूरा पालन करवाया गया। अब कोई भी छात्र बुखार या कोल्ड से पीड़ित पाया जाता है तो उसे स्कूल आने की अनुमति नहीं होगी। छात्र में फ्लू के लक्षण देखे जाने पर पहला संपर्क अभिभावकों से किया जाएगा और तुरंत प्रभाव से उन्हें बच्चे का चेकअप करवाना होगा। सभी डिप्टी डायरेक्टर्स को शिक्षा विभाग ने स्कूलों में रैंडम चेकिंग के आदेश दिए हैं। उपनिदेशकों को दिन भर 8 से 10 स्कूलों में जाकर चेकिंग करनी होगी। इस दौरान कोई भी लापरवाही का मामला पाया जाता है तो तुरंत प्रभाव से स्कूल के मुखिया पर एक्शन होगा। हड़ताल पर डटे डॉक्टरों के लिए कल का दिन काफी अहम है। सरकार उनसे वार्ता करने जा रही है। ऐसे में उम्मीद है कि कोई अच्छी खबर निकल आए। हिमाचल प्रदेश के अस्पतालों में हड़ताल कर रहे डॉक्टरों की मांगों पर शुक्रवार सुबह 10 बजे सरकार के साथ वार्ता होगी। सरकार ने 7 दिनों की हड़ताल के बाद डॉक्टरों को वार्ता के लिए बुलाया है। ऐसे में आज डॉक्टरों की मांगों पर सरकार की तरफ से मंथन होगा। वार्ता के दौरान अगर डॉक्टरों की मांगों पर सहमति बनती है तो फिर हड़ताल समाप्त हो जाएगी। डॉक्टरों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने चेताया है, अगर सरकार डॉक्टरों की मांगे नहीं मानती है तो फिर संपूर्ण हड़ताल की जाएगी और 22 फरवरी को डॉक्टर मास कैजुअल लीव पर जाएंगे। 2 साल की शर्त में फंसे कर्मचारियों को पे फिक्सेशन से हजारों का नुकसान हो रहा है। इसी मसले को लेकर आज शिमला में मुलाजिमों ने प्रदेशाध्यक्ष के सामने अपना दुखड़ा रखा। आइए जानते हैं क्या कह रहे हैं मुलाजिम। राइडर में फंसे सैकड़ों कर्मचारियों ने गुरुवार को अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर से सचिवालय में मुलाकात की और कहा, हमें नए पे कमीशन में इनिशियल स्टार्ट नहीं चाहिए, हमें बस 2 साल के राइडर से बचा लो। राइडर के कारण नए वेतन आयोग की पे फिक्सेशन में हजारों रुपए का मासिक नुकसान हो रहा है और 15% के तीसरे विकल्प से भी कोई लाभ नहीं हो रहा। कर्मचारियों का कहना है कि 25 जनवरी को कर्मचारियों से जुड़ी कई घोषणाएं की गई थीं, लेकिन अभी तक वेतन आयोग में मुख्य विसंगति हायर ग्रेड पे के लिए लगी राइडर की शर्त इनिशियल स्टार्ट और 4-9-14 का कोई जिक्र नहीं हुआ है। कर्मचारियों का कहना है कि नियमित होने के बाद उनको बढ़ा हुआ पे स्केल मिलता है, लेकिन नए वेतनमान में इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, जिससे कर्मचारियों को 15,000 तक का नुकसान उठाना पड़ रहा है। बिना अप्रूवल बीएचएम कोर्स के लिए फीस स्ट्रक्चर जारी करने और कोर्स की अवधि अपने ढंग से तय करने पर राज्य शिक्षण नियामक आयोग ने बड़ा संज्ञान लिया है। पेश है इस पर एक रिपोर्ट। शिमला के हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म पर नियामक आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। संस्थान की लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं।
मामले की जब जांच की गई तो सामने आया कि संस्थान ने कोर्स चलाने के लिए तय फीस लागू तो कर दी, लेकिन 2017 से इसके लिए अप्रूवल ही नहीं ली। HPU की ओर से इसे मान्यता दी गई, लेकिन फीस के लिए अप्रूवल न लेने की बड़ी अनियमितता सामने आई, जिस पर नियामक आयोग की ओर से संस्थान पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। नियामक आयोग की इस कार्रवाई से 3 साल का कोर्स पूरा कर चुके BHM छात्रों की डिग्रियां भी अब खतरे में आ गई हैं। नेशनल हाईवे निर्माण के तमाम मसले अब एक जगह हल हो सकेंगे। निर्माण से जुड़ी एजेंसियों को अलग अलग विभागों के पास हाजिरी भरने की जरूरत नहीं होगी। NH से जुड़े विवादों को निपटाने के लिए प्रधान सचिव लोक निर्माण विभाग की अगुवाई में एक समिति का गठन किया गया है, जो कि हर महीने बैठक कर समस्याओं पर मंथन करेगी। समिति नेशनल हाईवे को 4 लेन में परिवर्तित करने के दौरान पेश आ रही समस्याओं का निवारण करेगी। समिति में NHAI परियोजना अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, वन और राजस्व समेत अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। इससे पूर्व NHAI ने प्रदेश भर से नेशनल हाईवे के विस्तार में सामने आई मुश्किलों की फाइल तैयार कर ली है। इनमें ज्यादातर राजस्व से जुड़े मामले हैं। इन विवादों का निवारण भी बैठक के माध्यम से हो सकेगा। पर्यटन नगरी मनाली में गुरुवार को भीषण अग्निकांड में लाखों की संपत्ति राख हो गई। मकान में उठी लपटें इतनी प्रबल थी कि उन्हें बुझाना टेढ़ी खीर बन गया। पर्यटन नगरी मनाली के अंतर्गत वशिष्ठ गांव में गुरुवार को एक मकान में आग लग जाने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। आग स्थानीय निवासी प्रीतम चंद के मकान में लगी, जिसकी लपटें देख इसकी सूचना तुरंत अग्निशमन केंद्र मनाली को दी गई, जिसके बाद अग्निशमन केंद्र से कर्मचारी वाहन लेकर मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने के प्रयास शुरू कर दिए। बताया जा रहा है ऊंची उठ रही लपटों पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग को काफी मशक्कत करनी पड़ी। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है और पता लगाया जा रहा है कि आग कैसे लगी। विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करने के बाद हिमाचल का जलवा रणजी में भी बरकरार है। हिमाचली बल्लेबाजों ने मैच के पहले दिन बेहतरीन खेल खेला। नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में चल रही रणजी ट्रॉफी में हिमाचल ने पहले दिन शानदार प्रदर्शन किया है। टीम ने मैच के पहले दिन 90 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 324 रन का मजबूत स्कोर बना लिया है। दिन का खेल समाप्त होने तक आकाश वशिष्ठ के साथ विकेटकीपर प्रवीण ठाकुर क्रीज पर थे। टीम की ओर से राघव धवन ने 73, कप्तान अंकित कलसी ने 88 और आकाश वशिष्ठ ने 78 रन का योगदान दिया है। हिमाचल रणजी ट्रॉफी के एलीट ग्रुप में शामिल है। चलते चलते में कुछ और बड़ी खबरें। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करवाने के लिए चंबा में सरकार के खिलाफ लगे नारे। प्राध्यापकों ने जल्द मांगी राहत। अनुबंध नियमित कर्मचारियों की वरिष्ठता तय करे कमेटी। JCC की बैठक में हुए फैसले पर अभी तक नहीं हुआ अमल। मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर तुरंत करें काम। CM के प्रधान सचिव ने विभागाध्यक्षों को दिए आदेश। और बाबा बालकनाथ दियोटसिद्ध में 14 मार्च से शुरू होंगे चैत्र मास मेले। DC ने की तैयारियों की समीक्षा। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। रात 9 बजे देखना न भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।